ये कहानी उन राक्षसों की है जो कि इंसान के खून के प्यासे हैं और हमारी इस दुनिया पे राज करना चाहते हैं। ये बड़े बड़े दैत्याकार राक्षस हम इंसानों पे पहले भी एक बार आक्रमण कर चुके हैं, जिसमें ये कई सारे इंसानों को मौत के घाट उतार चुके हैं। कहानी की शुरुआत में हमें एक छोटे बच्चे को दिखाया जाता है जिसका नाम जैक होता है। उसके पिता उसे वही कहानी सुना रहे होते हैं कि किस तरह बहुत पहले राक्षस लोक से बड़े बड़े दैत्य हमारी इस पृथ्वी पे आ गए थे, जिसके बाद उन्होंने पूरी धरती को नरक बना दिया था। दरअसल इन सब की शुरुआत पादरियों से हुई, जिन्होंने ईश्वर से मिलने के लिए गमले में जादुई बीज बोए और जैसे ही वो बीज पानी के संपर्क में आए तो उन बीजों से विशालकाय पेड़ उग गए। ये पेड़ इतने ऊंचे होते हैं कि ये आसमान की ऊंचाई को छू रहे होते हैं। पादरियों को लगा कि ये पेड़ स्वर्ग तक जाने का रास्ता है, इसीलिए वो उन पेड़ों पे चढ़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि पृथ्वी लोक और स्वर्ग लोक के बीच एक नरक की दुनिया भी है, जिसे हम राक्षस लोक कहते हैं। सारे पादरी जब उन पेड़ों पे चढ़ना शुरू कर देते हैं और जब वो अपने अंतिम पड़ाव पे आते हैं तो वो देखते हैं कि उनके सामने बहुत बड़े बड़े विशालकाय दैत्य राक्षस खड़े हुए हैं, जिसके बाद सारे दैत्य राक्षस उनका खात्मा कर देते हैं। दैत्य को जैसे ही उन पेड़ों का पता चलता है तो अब उन्हें धरती पे आने का रास्ता मिल जाता है, जिसके बाद सारे राक्षस धरती पे आकर तबाही मचाने लगते हैं। ये दैत्य राक्षस हम इंसानों को कच्चा चबाकर खा जाते हैं और जो भी चीज उन्हें पसंद आती वो उसे उठा लेते। इन विशालकाय दैत्यों से परेशान होकर राजा एरिक सारे पादरियों को अपने महल में बुलाता है और ये सेना के द्वारा मारे गए एक दैत्य के दिल को निकालते हैं, जिसके बाद फिर तंत्र मंत्र से ये उस दिल को जलाकर एक सुनहरा ताज बनाते हैं। और ये जो ताज बनकर तैयार होता है वो कोई आम ताज नहीं होता, बल्कि वो वह ताज है जो इन सब दैत्यों को कंट्रोल कर सकता है। यानी कि जिसके भी पास ये ताज है वो इन सब दैत्यों का राजा होगा। ताज के बनने के बाद राजा एरिक उसे अपने सर पे सजा लेते हैं, जिसके बाद सारे दैत्य राक्षस उनके सामने घुटने टेक देते हैं। राजा एरिक उन्हें अपने राक्षस लोग वापस जाने का आदेश देते हैं, जिसके बाद सारे राक्षस धरती छोड़कर अपने राक्षस लोग वापस चले जाते हैं। और फिर इसके बाद राजा एरिक अपने सैनिकों से उन सारे पेड़ों को कटवा देते हैं, जिससे वो राक्षस फिर कभी धरती पे न आ पाए। राजा एरिक अपने मरते दम तक वो जादुई बीज और वो ताज अपने पास ही सलामत रखते हैं। लेकिन फिर जब उनकी मौत हो गई तो फिर वो जादुई बीज और वो ताज उन्हीं की कब्र में उनके साथ दफना दिया गया था। ये सब कहानी सुनने के बाद जैक अपने पिता से पूछता है कि क्या कभी वो दैत्य दोबारा वापस धरती पे आएंगे, जिस पे उसके पिता उसे बताते हैं कि राक्षस दैत्य जैसी कोई चीज ही नहीं होती। वहीं दूसरी तरफ हमें एक बच्चे को दिखाया जाता है जिसकी माँ भी उसे उन्हीं राक्षसों की कहानी सुना रही होती है और इस बच्ची का नाम होता है इजाबेल। इजाबेल को ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक लगती है, जबकि वो उसी राजा एरिक के खानदान से बिलोंग करती है। इसके बाद 10 साल के बाद के समय को दिखाया जाता है जहाँ जैक और इजाबेल दोनों बड़े हो चुके हैं। जैक काफी पुअर फैमिली से होता है, जबकि इजाबेल एक राजकुमारी होती है। जैक अपनी घोड़ा गाड़ी को बेचने के लिए बाजार जाता है, जहाँ पास में एक सर्कस चल रहा होता है और वो उसे ही देखने लगता है। यहाँ पे सर्कस को देखने इजाबेल भी आई होती है और जैसे ही जैक की नज़र इजाबेल पे पड़ती है तो वो उसके सौंदर्य से मोहित हो जाता है। लेकिन तभी यहाँ पे कुछ लफंगे इजाबेल को छेड़ने लगते हैं। जैक मौका पाकर इजाबेल को बचाने बीच में जाता है, लेकिन वो जैक पे एक जोरदार तमाचा मार देते हैं। इससे पहले वो जैक को ठीक से मारे राजकुमारी इजाबेल के सैनिक यहाँ पे आ जाते हैं, जिसके बाद सारे लोग घुटनों में बैठ जाते हैं और वो राजकुमारी को लेके यहाँ से निकल जाते हैं। इसके बाद हमें राजा का महल दिखाया जाता है, जहाँ एक पादरी उन बीजों को चुरा लेता है जो कि रॉड्रिक ने संभाल के रखे हुए थे। दरअसल राजा एरिक की कब्र से रॉड्रिक ने वो ताज और वो जादुई बीज निकाल लिए थे। रॉड्रिक वो है जिससे राजा अपनी बेटी इजाबेल की शादी कराना चाहते हैं, लेकिन इजाबेल को रॉड्रिक बिल्कुल भी पसंद नहीं होता, इसीलिए वो उससे शादी नहीं करना चाहती। अब हमें दिखाया जाता है कि जो पादरी महल से बीज चुरा कर भाग रहा होता है उसे रॉड्रिक बीच रास्ते में मिल जाता है। रॉड्रिक को उस पादरी पे शक हो जाता है और वो जल्दी से उस कमरे में जाता है जहाँ उसने वो जादुई बीज और वो ताज रखा था। रॉड्रिक देखता है कि वो ताज तो बिल्कुल सही सलामत है, लेकिन वो जादुई बीज चोरी हो चुके हैं। जिसके बाद रॉड्रिक सारे राज्य पे सैनिकों का पहरा लगा देता है। वहीं अब जैक को दिखाया जाता है जिसका घोड़ा अभी तक नहीं बिका है। वो पादरी जैक से मिलता है और उसे वो जादुई बीज देकर जैक का घोड़ा खरीदना चाहता है, लेकिन जैक उसे मना कर देता है कि भला कोई कैसे मात्र कुछ बीजों के लिए अपना घोड़ा बेच दे। जिस पे वो पादरी उसे बताता है कि वो बीज कोई साधारण बीज नहीं बल्कि जादुई बीज है।
जिसके बाद जैक कुछ देर तक सोचकर ये सौदा पक्का कर देता है। जैक जब शाम को घर वापस आता है तो उसके अंकल उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं क्योंकि उसने मात्र कुछ बीजों के लिए अपना घोड़ा तक बेच दिया है। वो जैक के हाथों से उन बीजों को लेते हैं और गुस्से में आकर उन्हें जमीन पर फेंक देते हैं। जैक उन बीजों को उठाता है लेकिन वो एक बीज को उठाना भूल जाता है। अब रात को जोरदार बारिश होना शुरू हो जाती है कि तभी राजकुमारी इजाबेल जैक के घर में शेल्टर लेने आ जाती है। दरअसल इजाबेल किसी भी हालात में रॉड्रिक से शादी नहीं करना चाह रही है और उसके पिता उसकी ये बात नहीं मान रहे हैं, इसीलिए इजाबेल महल से भाग गई होती है। चूंकि जैक ने बाजार में इजाबेल को पहले ही देख लिया होता है और उसे पहली ही नजर में इजाबेल से प्यार हो गया था, तो अब जैक उसे अपने घर पे सुबह खुलने तक रख लेता है। इन दोनों के बीच बातें चली रही होती है कि तभी वो जादुई बीज जिसे जैक उठाना भूल गया था पानी के संपर्क में आ जाता है, जिसके तुरंत बाद वो पेड़ में परिवर्तित होने लगता है। इससे पहले ये दोनों कुछ समझ पाते, वो पेड़ एकदम से बढ़ने लगता है और घर के साथ इन दोनों को भी आसमान की ऊंचाइयों में ले जाने लगता है। लेकिन तभी एक तरफ से घर का फ्लोर टूट जाता है जिससे जैक नीचे जमीन पर गिर जाता है, तो वहीं इजाबेल उस घर के साथ राक्षस लोक में पहुंच जाती है। अब जब दूसरी सुबह राजा और उनके सैनिक उस पेड़ को देखते हैं और जब जैक उन्हें आप बीती सुनाता है तो राजा अपने सबसे कुशल सैनिक एलमोंट और इजाबेल के मंगेतर यानी रॉड्रिक को इजाबेल को सही सलामत वापस लाने का काम सौंपते हैं। लेकिन जैक जो कि इजाबेल से प्यार करता है वो भी इजाबेल को वापस लाने के लिए जाना चाहता है। राजा भी उसे इसकी अनुमति दे देते हैं, जिसके बाद कुछ सैनिकों के साथ एलमोंट और रॉड्रिक इजाबेल को वापस लाने के लिए निकल पड़ते हैं। वो उस पेड़ पर चढ़ना शुरू कर देते हैं जो कि आसमान की ऊंचाइयों को छू रहा है। कुछ दिन तक ऊपर चढ़ने के बाद रॉड्रिक जो कि इजाबेल का होने वाला मंगेतर है, वो कुछ सैनिकों की रस्सी काटकर उन्हें नीचे फेंक देता है। दरअसल रॉड्रिक इजाबेल से सिर्फ इसलिए शादी करना चाह रहा है ताकि वो उसके पिता का सारा राजपाट हड़प सके। वो तो इजाबेल से बिल्कुल भी प्यार नहीं करता और जो भी कुछ वो कर रहा है वो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए कर रहा है, जिसमें उसका एक साथी भी उसका साथ दे रहा होता है। सेनापति एलमोंट जब रॉड्रिक से बाकी सैनिकों के बारे में पूछता है तो रॉड्रिक उसे झूठ बोल देता है कि रस्सी टूटने के कारण बाकी के लोग नीचे गिर चुके हैं। बाद में कई दिन की यात्रा के बाद जब ये राक्षस लोग पहुंचते हैं तो ये उन निशानों को देखते हैं जो कि इजाबेल ने बनाए होते हैं ताकि उसके सैनिक उसे आसानी से ढूंढ सके। ये उन निशानों को फॉलो करते हैं और आगे जाके सेनापति एलमोंट 2 टीम बनाता है जो अलग अलग रास्ते से इजाबेल को ढूंढने की कोशिश करेंगे। साथ ही रॉड्रिक जैक को डरा धमकाकर उससे वो जादुई बीज भी ले लेता है जो कि उसने अपने पास रखे हुए थे। लेकिन जैक बड़े ही शातिर ढंग से एक बीज अपने पास ही रख लेता है। आगे एलमोंट की टीम कुछ जंगली भेड़े देखते हैं जिन्हें वो शिकार करके खाना चाहते हैं, लेकिन जैसे ही ये उन्हें पकड़ने जाते हैं तो ये राक्षसों द्वारा बनाए गए जाल में फंस जाते हैं। सेनापति एलमोंट किसी तरह उन्हें छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी जंगल से बहुत तेज कदमों की चलने की आवाज आने लगती है और ये वही दैत्य होता है जो कि जैक के पिता ने उसे कहानी में बताया था। ये देख अब इन सबको पता लग जाता है कि जो कहानी इनको सुनाई जाती थी वो सच में घटित हुआ था। वो विशालकाय दैत्य यहाँ पे पहुंचे इससे पहले ये जाल को काटकर छिपने में कामयाब रहते हैं, लेकिन फिर भी वो दैत्य राक्षस एक सैनिक को पकड़ लेता है। अपने साथी की जान बचाने के लिए एलमोंट उसके पैर पर अपनी तलवार से वार करता है, लेकिन इससे उस राक्षस पे कुछ भी असर नहीं होता। उल्टा वो राक्षस उसे अपने हाथों में पकड़ लेता है। वो राक्षस इन दोनों को पकड़ यहाँ से निकलने लगता है और जैक चुपके से उस दैत्य राक्षस का पीछा करता है। वहीं दूसरी टीम में रॉड्रिक अपने एक सैनिक को धक्का देकर मार देता है। दरअसल रॉड्रिक सब सैनिकों को मार देता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि कोई भी महाराज को उसके असली चेहरे के बारे में बताए, क्योंकि रॉड्रिक यहाँ पे इजाबेल को वापस लेने के लिए नहीं आया बल्कि वो पूरी दुनिया पे राज करने के मकसद से यहाँ पे आया है। उसके पास वो ताज है जिससे वो राक्षसों को कंट्रोल कर सकता है। उसका मकसद होता है कि वो सारे राक्षसों को धरती पर ले जाएगा और फिर धरती के सारे राजाओं को मार वो धरती पे राज करेगा। अपने सैनिक को धक्का देकर रॉड्रिक और उसका दुष्ट साथी काफी खुश होते हैं, लेकिन तभी एक विशालकाय दैत्य उसके साथी को हाथ में पकड़ उससे कच्चा निकल जाता है और अब वो रॉड्रिक को भी मारने ही वाला होता है कि तभी रॉड्रिक अपने बैग से वो ताज निकालकर उसे रोक देता है। बाद में ये सब बड़े बड़े राक्षस एक मीटिंग करते हैं जिसमें 2 मुंह वाला राक्षस इनका सरदार होता है। वहीं हमें अब इजाबेल को दिखाया जाता है जिसे राक्षसों ने पिंजरे में बंद किया हुआ है। वो सब इजाबेल से पूछते हैं कि बाकी के लोग कहाँ पे हैं, जिस पे इजाबेल उन्हें बताती है कि वो अकेले ही यहाँ पे आई है। लेकिन उस 2 मुंह वाले राक्षस को उसकी खुशबू से पता चल जाता है कि इजाबेल एक राजकुमारी है और उसी राजा एरिक के खानदान से बिलोंग करती है जिससे बहुत पहले उनका युद्ध हुआ था। तो राजकुमारी को बचाने कुछ सैनिक यहाँ पे जरूर आए होंगे।
तभी एक और राक्षस यहाँ पे एलमोंट और उसके साथी को लेके आ जाता है। राक्षसों का सरदार जब एलमोंट के साथी से बाकी के लोगों के बारे में पूछता है तो वो बहुत ही गुस्से में उसको मार देने की बात कहता है, जिससे गुस्साया दो मुंह वाला राक्षस उससे कच्चा निकल जाता है। तभी यहाँ पे रॉड्रिक आ जाता है, जिसके सिर पे वही सुनहरा ताज सजा हुआ है। और अब तक जो सारे राक्षस दो मुंह वाले राक्षस को अपना सरदार मानते थे, वो सारे राक्षस अब रॉड्रिक को अपना राजा मान लेते हैं। जिसके बाद एलमोंट और इजाबेल दोनों बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, लेकिन अगले ही पल उनकी खुशी डर में बदल जाती है। दरअसल रॉड्रिक सारे राक्षसों को बताता है कि अब वो कल धरती पे जाएंगे और पूरी धरती को तबाह कर उस पे राज करेंगे। ये सब चुपके से जैक भी सुन रहा होता है और अब इन तीनों को रॉड्रिक के असली मकसद के बारे में पता चल जाता है। बाद में एक विशालकाय राक्षस इन्हें अपने किचन में ले आता है, जहाँ पे इजाबेल अभी भी पिंजरे में रखी होती है। तो वहीं एलमोंट को वो राक्षस तंदूर में लपेटकर उसे पकाने की तैयारी करने लगता है। जैक चुपके से सब देख रहा होता है कि तभी गुस्से में आकर वो विशालकाय राक्षस इजाबेल को पिंजरे से बाहर निकालकर उसे काटकर खाना चाहता है। लेकिन इससे पहले इजाबेल की जान जाए, जैक उसके चाकू को ही उसके पीठ में घोंप देता है, जिसके कुछ ही देर बाद वो भयानक घिनौना राक्षस मारा जाता है। और इस तरह जैक इन दोनों को बचा लेता है। ये तीनों एक झरने के पास पहुंच जाते हैं, जहां से ये उस पेड़ के थ्रू नीचे जा सकते हैं। लेकिन धोखेबाज रॉड्रिक ने पहले से ही वहां पे एक राक्षस को चौकीदार रखा होता है, क्योंकि रॉड्रिक को उस राक्षस के मारे जाने की खबर मिल चुकी थी और उसे पता था कि अब वो धरती पे जाकर सबको रॉड्रिक के बारे में बता देंगे। इसीलिए इन्हें रोकने के लिए उसने एक राक्षस को पहरा देने के लिए लगा दिया था। अब जब जैक और एलमोंट उस राक्षस को देखते हैं जो कि अभी सो रहा होता है, तो इनकी हिम्मत उस पेड़ तक जाने की नहीं हो पाती। तभी जैक पास में एक मधुमक्खी का छत्ता देखता है और वो उसे उठाकर उस राक्षस के फेस शील्ड को हटा उसके अंदर डाल देता है, जिसके कुछ देर बाद वो विशालकाय दैत्य मधुमक्खियों के काटे जाने से तड़प उठता है और सीधे नीचे धरती पे गिर जाता है। मौका पाकर ये तीनों नीचे जाने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन सेनापति एलमोंट धरती पे जाने से मना कर देता है, क्योंकि रॉड्रिक के पास वो जादुई बीज और वो जादुई ताज है, जिससे वो फिर धरती पे आकर नीचे धरती पे तबाही मचा सकता है। इसीलिए वो जैक और इजाबेल को नीचे धरती पे जाने के लिए कहता है और खुद रॉड्रिक से निपटने चले जाता है। कुछ ही देर बाद यहाँ पे सारे राक्षस आ जाते हैं, रॉड्रिक भी यहाँ पे आ जाता है, लेकिन घात लगाए बैठा एलमोंट उस पर हमला कर देता है, जिसके बाद इन दोनों की गुफा में जबरदस्त लड़ाई होती है। इसी बीच रॉड्रिक से वो जादुई बीज की थैली भी नीचे गिर जाती है। रॉड्रिक और एलमोंट दोनों एक दूसरे को खत्म करने के मकसद से लड़ रहे होते हैं। कई देर तक की लड़ाई में आखिरकार एलमोंट रॉड्रिक को मारने में कामयाब हो जाता है, लेकिन इससे पहले वो उसके सिर से वो ताज निकाले, वो दो मुंह वाला राक्षस उस ताज को निकाल लेता है और अपनी उंगलियों में पहन लेता है। वहीं धरती पे जो राक्षस गिर गया था, उसे देख राजा सैनिकों को पेड़ काटने का आदेश दे देता है, क्योंकि राजा मात्र अपनी बेटी के लिए अपने राज्य को खतरे में नहीं डाल सकता था। वहीं इजाबेल को लेके जैक भी धरती पे लौट रहा होता है। इन दोनों के बीच काफी प्यार भरी बातें भी होती है और इजाबेल को भी अब जैक से प्यार हो गया होता है। लेकिन इससे पहले वो धरती पे पहुंचे, सारे सैनिक मिलकर उस पेड़ को काट देते हैं, लेकिन फिर भी जैक बड़ी ही सूझबूझ से इजाबेल को सुरक्षित धरती पे ले आता है। साथ ही साथ एलमोंट भी उस पेड़ को पकड़ वापस धरती पे आ जाता है। वहीं ऊपर ये देख सारे राक्षस निराश हो जाते हैं, क्योंकि वो जादुई बीज उनके हाथ नहीं लगे। सारे राक्षस वापस घर की ओर जा रहे होते हैं कि तभी दो मुंह वाला राक्षस का एक मुंह उस बीज की थैली को देख लेता है, जो कि रॉड्रिक से गिर गई थी। वो राक्षस उस थैली को उठा लेता है और तुरंत उन बीजों को पानी में फेंक देता है, जिसके तुरंत बाद यहाँ पे पेड़ उगने लगते हैं। ये सारे राक्षस उस पेड़ में चढ़ उसे धरती की तरफ मोड़ देते हैं। वहीं नीचे धरती पे राजा अपनी बेटी इजाबेल को देख के काफी खुश होता है। इजाबेल उन्हें बताती है कि जैक ही वो इंसान है जिसने उसकी जान बचाई। साथ ही वो अपने मंगेतर रॉड्रिक के बारे में बता देती है कि उसने उन्हें धोखा दिया, जिसके बाद राजा जैक को इनाम में कुछ सोने की मुद्राएं देता है और उसे यहाँ से जाने को कहता है। अभी इजाबेल उन्हें ये नहीं बता पाती कि वो जैक से प्यार करती है, क्योंकि जैक एक किसान का बेटा है और अगर उसने अपने पिता को ये बात बताई तो फिर वो उससे गुस्सा हो जाएंगे। वहीं जैक पानी की परछाई में उन दैत्य राक्षसों को पेड़ों के सहारे आते हुए देख लेता है, इसीलिए वो राजा को बताने महल की तरफ दौड़ पड़ता है। लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी है, वो सारे दैत्य राक्षस अब इनका पीछा करने लगते हैं। ये सारे किसी तरह दैत्यों से बच महल के प्रवेश द्वार से अंदर तो चले जाते हैं, लेकिन जैक पीछे छूट जाता है और जब तक जैक अंदर आता है तब तक ये प्रवेश द्वार को बंद नहीं कर पाते। एलमोंट पूरी नदी में तेल गिराकर आग लगा देता है, जिसमें इन राक्षसों का राजा गिर जाता है। वो दैत्य राक्षस पहले तो आग में बहुत बुरी तरह झुलसता है, लेकिन फिर वो पानी के अंदर से होते हुए महल की तरफ जाने लगता है। वहीं बाहर इन दैत्य राक्षसों और इंसानों के बीच भयानक लड़ाई शुरू हो जाती है।
सारे राक्षस हम इंसानों पे भारी पड़ रहे होते हैं। राजा खतरे को देख महल के खुफिया रास्ते से इजाबेल को इंग्लैंड टावर जाने के लिए कहता है और उसे आकाशदीप जलाने के लिए कहता है ताकि इंग्लैंड के सारे राजा सतर्क हो जाएं। साथ ही राजा जैक को इजाबेल की सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपता है, जिसके बाद ये दोनों महल के खुफिया रास्ते से इंग्लैंड टावर की ओर बढ़ने लगते हैं। वहीं बाहर अब राक्षस महल के प्रवेश द्वार को तोड़ देते हैं। सारे सैनिक और राजा भी हथियार पकड़ उन दैत्यों का सामना करने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन कहीं न कहीं इन सबको पता है कि इनकी ताकत उन दैत्यों के आगे कुछ भी नहीं है। फिर भी ये हिम्मत बांध उनसे लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। वहीं महल के खुफिया रास्ते से जाते दौरान जैक और इजाबेल को कुछ महसूस होता है। इससे पहले वो कुछ समझ पाते कि तभी वही दो मुंह वाला राक्षस जो कि पानी में गिर गया था और जो इन दैत्यों का राजा भी होता है, वो महल के बीचों बीच जमीन तोड़कर बाहर निकल जाता है। जैक और इजाबेल उससे छिपने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो भयानक दैत्य इनको इनकी खुशबू से ढूंढ लेता है। वो इन दोनों को हाथ में पकड़ लेता है। इससे पहले वो राक्षस जैक को अपना निवाला बनाए, जैक उसी एक बीज को जो कि उसने रॉड्रिक को देते वक्त छिपा लिया था को राक्षस के मुंह में डाल देता है, जिसके तुरंत बाद उस राक्षस के सिर को फाड़ एक पेड़ उगने लगता है। वो राक्षस इन दोनों को छोड़ देता है और देखते ही देखते उसके पूरे शरीर में से पेड़ बाहर आने लगता है, जिसके बाद कुछ ही देर में उस राक्षस का बुरी तरह अंत हो जाता है। वहीं बाहर अब राज्य के सारे लोग अपनी मौत का इंतजार कर रहे होते हैं। वो राक्षस इनको मारे इससे पहले किसी अनजान कारण से वो अपने घुटनों में आ जाते हैं। सारे सैनिक समझ जाते हैं कि उनके पीछे कोई खड़ा हुआ है और जब वो पीछे मुड़ के देखते हैं तो पीछे जैक होता है, जिसने वो सुनहरा ताज अपने सिर पे सजाया होता है। साथ ही उसकी प्रेमिका इजाबेल भी उसके साथ होती है। राजा जब ये देखता है तो वो जैक से काफी प्रभावित हो जाता है। जैक सारे दैत्य राक्षसों को उनके लोग वापस जाने के लिए कहता है, जिसके बाद मजबूरन सारे राक्षसों को अपने राक्षस लोग वापस लौटना पड़ता है। बाद में राजा सैनिकों से उन सारे पेड़ों को कटवा देता है और साथ ही साथ एक ऐलान ये भी जारी करता है कि अब कोई भी राजकुमारी किसानों या पिछड़े वर्ग के लोगों से शादी कर सकती है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जैक और इजाबेल की शादी बड़े ही धूमधाम से होती है। मूवी के अंत में हमें जैक और इजाबेल के बच्चों को दिखाया जाता है, जो कि जैक से उन्हीं दैत्यों के बारे में बात कर रहे होते हैं कि अगर वो वापस धरती पे आ जाएं तो क्या उनके पिता यानी जैक ने वो ताज सही जगह पे रखा हुआ है। जैक उन्हें बताता है कि वो बिल्कुल भी चिंता ना करे, वो राक्षस फिर कभी धरती पे नहीं आएंगे और अगर वो धरती पे आ भी गए तो उनके पास वो ताज बिल्कुल सुरक्षित है। और इसी सीन के साथ इस कहानी का अंत होता है। दोस्तों, अगर आपको हमारे ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट कर सकते हो।